नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन सोनी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग वसुंधरा महाविद्यालय घाट नांदूर। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के बीए स्नातक उपाधि हिंदी विषय के बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र इस विषय का पाठ्यक्रम पर हम चर्चा विमर्श करने वाले हैं। ये पाठ्यक्रम 6 इकाइयों में विभाजित हैं। इन इकाइयों का चर्चा हम करने वाले हैं। प्रथम इकाई है साहित्य का स्वरूप। साहित्य यानी क्या, साहित्य का फायदा, साहित्य किसे कहा जाता है, साहित्य की परिभाषा है, ऐसे अनेक बिंदुओं के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। इन बिंदुओं में महत्वपूर्ण है साहित्य से तात्पर्य, संस्कृत आचार्य द्वारा साहित्य की परिभाषा है, पाश्चात्य आचार्य द्वारा साहित्य की परिभाषा है और हिंदी आचार्य द्वारा साहित्य की परिभाषा है। उसका स्वरूप पर चर्चा हम करने वाले हैं। दूसरी इकाई है साहित्य के तत्व। मूलतः साहित्य के तत्व 4 हैं। वो है भाव तत्व, विचार तत्व, शैली तत्व और कल्पना तत्व। इन तत्वों को हम एक एक लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। भाव तत्व किसे कहा जाता है, कल्पना तत्व किसे कहा जाता है, विचार तत्व किसे कहा जाता है और शैली तत्व। अब इन तत्वों का प्रयोग साहित्य में किस प्रकार होता है, इन तत्वों का प्रयोग करने से साहित्य किस प्रकार का उत्कृष्ट हो सकता है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। इन तत्वों की परिभाषा, इन तत्वों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इसका भी विवेचन हम आने वाले नेक्स्ट ताशिका में ले लेंगे, अध्ययन करेंगे। 3 नंबर का इकाई है साहित्य प्रयोजन। हर एक लेखक का साहित्य सृजन के पीछे एक प्रयोजन होता है। साहित्य का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इन इकाइयों में साहित्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है, संस्कृत आचार्य द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन की व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, पाश्चात्य आचार्य द्वारा साहित्य प्रयोजन की उद्देश्य क्या है, स्वरूप कैसा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और हिंदी आचार्य द्वारा साहित्य प्रयोजन पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट इकाई है साहित्य हेतु। हर एक लेखक का, कवि का साहित्य सृजन के लिए कुछ ना कुछ हेतु होता है। हेतु यानी कारण। ऐसे ही साहित्य का सृजन नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ कारण होता है। इन कारणों का अध्ययन हम करने वाले, इन हेतुओं का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें महत्वपूर्ण हेतु कौन से हैं, तो इस इकाई में हम हेतु से तात्पर्य क्या है, फिर संस्कृत आचार्य द्वारा प्रस्तुत साहित्य हेतु के कौन कौन से हैं, उसके बाद पाश्चात्य आचार्य द्वारा साहित्य के हेतु कौन से हैं, इस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। उसके बाद हिंदी आचार्य द्वारा साहित्य के हेतु पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट इकाई है शब्द शक्ति विचार। शब्द शक्ति विचार पर चर्चा करने वाले इस इकाई में हम शब्द शक्ति से तात्पर्य क्या है, शब्द शक्ति के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, इसका भी अध्ययन विस्तृत रूप से करने वाले हैं। और नेक्स्ट इकाई है रस विचार।
साहित्य में रस महत्वपूर्ण होता है। कौन से रस है, इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। इस इकाई में हम रस का स्वरूप, रस भारतीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से है, रस पाश्चात्य दृष्टिकोण से किस प्रकार का है, विद्वानों द्वारा रस निष्पत्ति और रस का सूत्र और उस पर जो रस पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं उनका ही चर्चा हम यहाँ पर इस इकाई में करने वाले हैं। उसके बाद रस भेद की सामान्य परिचय हम इस इकाई में करने वाले हैं, जिसमें श्रृंगार, वीर, भयानक, करुण, विवश, कल्पना, रुद्र, शक्ति, भक्ति और वात्सल्य, इन रसों का अध्ययन हम करने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र 50 अंकों का है। इसका विभाजन 4 प्रश्न में हुआ है। प्रथम प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न होगा, वो 10 अंक के लिए होगा। दूसरा प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा, यह प्रश्न 15 अंक के लिए होगा। प्रश्न तीसरा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा और यह भी 15 अंक के लिए होगा। और प्रश्न चौथा ये 10 अंक का है, लेकिन इसमें 2 उप प्रश्न आएंगे, इसमें अ और आ, ये दोनों भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें टिप्पणियां लिखनी है। और ये अ 5 अंक के लिए और आ 5 अंक के लिए, इस प्रकार से कुल मिलाकर 50 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। बहुत ही आसान और सुंदर इस प्रकार का ये पाठ्यक्रम साहित्य शास्त्र का रखा गया है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट तासिका में करने वाले हैं। धन्यवाद।